बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हरी सरनम लर्निंग हब में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 12th का जो चैप्टर आपका पहला है विलियन, उसका सेकंड पार्ट वीडियो लेके आए हुए हैं। इसमें हम जानेंगे कि मोल क्या होते हैं, मोलरता क्या होती है, मोललता क्या होती है, भार प्रतिशतता क्या होती है, आयतन प्रतिशतता क्या होती है, पार्ट्स पर मिलियन क्या है। ये सारी बातें आज हम लोग कवर करेंगे इस लेक्चर में। तो आप लोग जल्दी से सबसे पहले हरी सरनम लर्निंग हब को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी इस लेक्चर को लाइक कर दीजिए और हम लोग इस क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, बिना किसी टाइम कंज्यूम किए हुए। तो एक बार हम पहले अपनी पिछली कक्षा के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें। हमारा जो कॉम्प्रिहेंसिव बैच है क्लास 12th वालों के लिए है स्पेशली। तो क्लास 12th वाले विद्यार्थी तैयार रहें, हमारे साथ जुड़ जाएं और चीजों को हमारे साथ तैयार करें। हम इस जो हमारा ये कॉम्प्रिहेंसिव बैच है, इस बैच में हम कंप्लीट सिलेबस आपका करवाएंगे। क्लास 12th केमिस्ट्री का क्रिएटिव लर्निंग पर विशेष ध्यान देंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पर क्लासें मिलेंगी। 100% रिजल्ट की जो प्रॉमिस है वो है, उसके साथ बेस्ट कंटेंट मिलेगा आपको। आप डायरेक्ट एज इट इज नोट्स बना सकते हैं इस कंटेंट के। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो इतने फायदे आपको मिलेंगे। तो सबसे पहला करना कुछ नहीं है, आपको केवल हरी सरनम लर्निंग हब को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना है, ठीक है। हमारे यश दीक्षित सर के द्वारा भी ज्योग्राफी की लेक्चर चलाई जा रही हैं। अगर कोई इंटरेस्टेड हो, अपने दोस्तों को भी आप शेयर कर सकते हैं इस चीज को, ठीक है। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहला चैप्टर अभी हमारा जो विलियन है। इसके बाद कल या परसों शायद किसी ने कमेंट करी है, तो कल काफी लोगों की रिक्वेस्ट है कि हम लोग हेलोजन यानी कि जो सेकंड बुक है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली वो शुरू करें। तो हम लोग शुरू करेंगे हेलोजन और हेलो एलिन। तो पहला चैप्टर विलियन कवर करवा देंगे, उसके बाद हेलो एल्केन और हेलो एरिन शुरू करेंगे। ये आपका पहला चैप्टर होगा सेकंड बुक से, ठीक है भाई। आज हम लोग विलियन की जो शेष बातें हैं उस पर चर्चा करेंगे, ठीक। हम समझ चुके हैं पहले वीडियो में विलियन क्या होता है, विलियन के साथ विलेय विलायक क्या होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, आपको उसकी लिंक आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप लोग उसको देख सकते हैं, ठीक है। उसके साथ हमने समझा विलियन को पहचानने के लिए। हाँ, कल एक क्वेश्चन किसी का था कि दूध में जल मिलाएंगे तो क्या यह मिश्रण होगा? सर बिल्कुल ये मिश्रण होगा, बिल्कुल मिश्रण होगा, समांगी मिश्रण होगा और ये विलियन भी होगा, ठीक है, डाउट मत रखिएगा। विलियन के प्रकारों पर हमने कल चर्चा करी थी और बात करी थी विलियन की सांद्रता पर। विलियन की सांद्रता कितनी होती है, क्या होती है, संतृप्त विलियन क्या होते हैं, असंतृप्त विलियन क्या होते हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि विलियन की सांद्रता को मापते कैसे हैं। तो आज हम लोग हमारी बात किस पर रहेगी? रासायनिक विधि पर। किस पर? और यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है। रासायनिक विधि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, भौतिक विधि उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो रासायनिक विधि हमें बहुत अच्छे से कवर करनी है, ठीक। तो रासायनिक विधि में सबसे पहला आता है, सबसे पहला है रासायनिक विधि में मोल। ध्यान से सुनिएगा भाई, ठीक। स्टार्ट करें इस वीडियो को, कोई दिक्कत तो नहीं है ना आवाज वगैरह की? बिल्कुल। तो सबसे पहला है मोल। एक बात ध्यान से सुनिएगा, मैंने सारी चीजें क्रमबद्ध तरीके से रखी हैं। अगर आप इसको समझ गए तो आपको कहीं से कहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे की चीजों को समझने के लिए। तो बहुत ध्यान से समझिएगा मोल क्या होता है आखिरकार, ठीक है। आखिरकार मोल क्या होता है तो ध्यान से सुनिएगा। पहले इसकी डेफिनेशन देखो जरा। भार तथा अणु भार के अनुपात को मोल कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या है? भार तथा अणु भार के अनुपात को मोल कहते हैं और इसे स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या परिभाषा भैया समझ में आई? मोल क्या होगा? भार तथा अणु भार का अनुपात होगा। मतलब भार ऊपर अणु भार नीचे, तो भार बटे अणु भार, यह किसकी परिभाषा है? मोल की परिभाषा है। बताओ। तो हमने यहां पे लिखा है मोल क्या है? मोल इज इक्वल टू, मोल का है सिंबल क्या है? एन। मोल बराबर होगा भार बटे अणु भार। तो भार को हम क्या, वेट, वेट फॉर डब्लू, डब्लू स्मॉल डब्लू, ठीक। और इधर अणु भार स्मॉल एम। बताओ एन, तो यहां पे क्या बना? मोल बराबर भार बटे अणु भार। तो इसको अगर हम ऐसे लिखना चाहें तो कोई तकलीफ नहीं होगी। स्मॉल एन इज इक्वल टू डब्लू अपॉन एम। ये सर किसका सूत्र है? मोल का सूत्र है। एन इज इक्वल टू डब्लू अपॉन एम। बताओ जल्दी बोलो भाई, क्या ये समझ में आई बात? क्या ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं है ना?
हमने क्या करना है, सीधी सी बात है, कोई कठिनाई नहीं है। भार को ऊपर रखना है, अड़ू भार को नीचे रखना है, तो भार बटे अड़ू भार, डब्ल्यू किसे वेट मतलब भार को दिखा रहा है, एम अड़ू भार को दिखा रहा है, तो एन इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम, एन इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम। ये हो गई आपकी किसकी परिभाषा, मोल की। बताओ, तो हम पहला तरीका क्या है रासायनिक विधि में किसको मापने का, सांद्रता को। रासायनिक विधि में हम मोल के द्वारा सांद्रता को माप सकते हैं, एन इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है ये मोल वाला, क्योंकि जब आप ये समझ जाएंगे तब आप मोलरता और मोललता के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक, तो ये सूत्र याद कर लीजिए। वैसे मैं एक और बात आपको स्पष्ट कर दूं, इस क्लास में मैं सवाल एक भी नहीं लगवाऊंगा। जो अगली वीडियो या उससे अगली दूसरी तीसरी चौथी वीडियो होगी उसमें मैं अलग से सारे के सारे सूत्र आपको लिखवाऊंगा कि ये सूत्र याद कर लीजिए, ये याद कर लीजिए। 3 4 5 सूत्र होंगे, उनको आपको अलग से पहले लिखवाऊंगा और फिर उन पर सवाल लगवाऊंगा जैसे गणित में लगवाए जाते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे से मैं सवाल करवाऊंगा। और एक बात की मैं यहाँ पे गारंटी आपकी ले सकता हूं, अगर आप हमारे साथ सवाल लगाएंगे तो फिर आपको केमिस्ट्री में सवाल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है और उसमें पूरे नंबर भी मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि आप अगर थ्योरी लिखेंगे, आपने एक पेज थ्योरी लिखी 5 नंबर की, तो आपको हो सकता है नंबर 4 ही मिले, जबकि आपने बहुत खूबसूरती के साथ बहुत सुंदर लिखा है, अच्छा लिखा है, सारे फैक्ट उसमें सम्मिलित किए हैं, सब कुछ लिखा है, तब भी आपको 4 नंबर मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपका सवाल आपने लगाया है और वो 5 नंबर का है, तो वो आपको पूरे 5 में 5 नंबर दे के जाएगा। तो सवाल हम बहुत अच्छे से करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे। जब करेंगे तो एक साथ करेंगे, सारे सवाल एक साथ करेंगे, उसमें मोल के भी होंगे, मोलरता, मोललता, भाल प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, राउल के नियम के साथ जो भी होंगे, उन्नयन स्थिरांक, अवनमन स्थिरांक। और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कौन से सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किनका रिवीजन आप ज्यादा करिए। और मैं आपको अलग से सवाल भी दे दूंगा 10-20, जिनको आप घर पे रिवाइज करके सीख सकते हैं कि हाँ मुझे सवाल आने शुरू हो गए। तो सवालों की मैं सारी बातें एक साथ करूंगा, लेकिन अभी नहीं। तो क्या आपको ये मोल समझ में आया भैया? मोल क्या होगा? भार और अणुभार के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। आगे बढ़ा जाए, अब ध्यान से सुनिएगा। अब आता है आपका महत्वपूर्ण बात, मोलरता। अब आती है आपकी महत्वपूर्ण मोलरता। क्या होती है सर मोलरता? भैया मोलरता क्या होती है? पहले परिभाषा, फिर सूत्र, फिर सारी बातें। ठीक, तो हम कह रहे हैं परिभाषा में क्या होगी मोलरता? 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन में, लीटर यहां पे लीटर लिखा है तो आप स्मॉल एल लिख लो। 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कैपिटल एम कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, एक सेकेंड, एक प्लेन पेज में ले लूं। ये देखो जरा, आ जाओ, ध्यान से सुनिएगा भाई, ध्यान से सुनिएगा। मैंने एक यहाँ पे पात्र लिया है, एक बीकर लिया है, या कोई भी एक पात्र लिया है, और इसमें कोई एक क्या भर रखा है? विलयन भर रखा है। क्या भर रखा है? विलयन। मैंने आपको जब पहली क्लास पढ़ाई तो बताया था विलयन कैसे बनता है। एक होगा आपका विलयन में विलेय, और उसमें क्या होगा? प्लस विलायक, विलायक, एक विलेय होगा और विलायक होगा, ये दोनों मिलके क्या बना रहे होंगे? विलयन बना रहे होंगे। बताओ, तो 1 लीटर विलयन में, तो ये पूरा कितना है विलयन पूरे पात्र में भरा? 1 लीटर, 1 लीटर विलयन है पूरे पात्र में भरा पड़ा है। जो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, 1 लीटर विलयन में कितने मोलों की संख्या है? 1 लीटर विलयन में कितने मोलों की संख्या है? यही उसकी क्या कहलाएगी भैया? यही उसकी मोलरता कहलाएगी, मोलरता कहलाएगी। बताओ, क्या समझ पाए इस बात को? बताओ जल्दी बोलो भाई। तो 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या उसकी क्या कहलाएगी? मोलरता कहलाएगी, विलेय के मोलों की संख्या। तो यहां पे ध्यान से सुनिए, मोलरता को किससे? कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो कैपिटल एम इज इक्वल टू विलेय के मोल, कैसे लिखेंगे? एन, स्मॉल एन, क्योंकि अभी हम देख के आए ना पहले, मोल मतलब एन, स्मॉल एन। तो यहां पे लिखिए विलेय के मोल स्मॉल एन बटे विलयन का आयतन, किसमें सर? लीटर में। एल फॉर लीटर में है, ये एल प्रदर्शन नहीं है, एल लीटर दिखा रहा है। विलयन का आयतन किसमें? लीटर में। बताओ भैया, तो इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है, जो सूत्र हम लोग कहां यूज करेंगे?
सवाल लगाने में। अभी मैं आपको दिखा देता हूं, वरना आप कहेंगे सर ये तो आपने सिखाया ही नहीं था, तो अभी सिखा के चलूंगा सारी बातें। तो मोलरता भैया क्या होगी, मोलरता आपकी होगी विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन, किसमें भैया, लीटर में। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे थोड़ी सी जगह है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा ब्लैंक पेज नहीं रख पाए हैं, तो थोड़ी सी तकलीफ है यहाँ पे। यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, क्या लिखा हमने, एम बराबर लिखा है, एम, सॉरी कैपिटल एम है ये, इसको स्मॉल की जगह कैपिटल एम लिख लो। कैपिटल एम इक्वल टू ये क्या हो गया, स्मॉल एन अपॉन में, स्मॉल एन अपॉन में विलियन का आयतन, आयतन को हमेशा हम कैपिटल वी से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल वी, और यहाँ पे कोष्टक में किसमें है, लीटर में, स्मॉल एल, आयतन किसमें है, लीटर में। तो ये एक सूत्र बनेगा एम इक्वल टू एन अपॉन कैपिटल वी, और वी किसमें है, आयतन किसमें है, लीटर में है भैया, आयतन किसमें है, लीटर में है। अब एक बात ध्यान से बहुत सुनिएगा, एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा हमारी, है ना, ध्यान से सुनिएगा एक बात। यहाँ पे एन का फॉर्मूला हम पीछे पढ़ के आए हैं, एन इक्वल टू होता है क्या, ये देखो जरा, एन इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन एम, एन इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन एम। तो इसको यहीं पे रख दो, इसको हम थोड़ा एक अलग जगह लेके चले, यहाँ पे देखो सीख लो, यहाँ पे सीख लो, ये अभी नहीं पढ़ा रहे हैं हम ये, वरना तुम लोग समझने लगो, ये नहीं पढ़ा रहे, वही पढ़ा रहे हैं। क्या सूत्र बनाया था हमने, कैपिटल एम इज इक्वल टू एन अपॉन वी, किसमें है, लीटर में है। अब चूंकि हम क्या जानते हैं, यहाँ कोष्टक में लिखो, चूंकि हम क्या जानते हैं, चूंकि एन इक्वल टू होगा आपका, एन इक्वल टू होगा एम, डब्ल्यू अपॉन एम, क्या होगा, डब्ल्यू अपॉन एम। बताओ, ये सीखा ना अभी हमने, यही सीखा ना, एन बराबर डब्ल्यू अपॉन एम, यही तो सीखा था, एन बराबर डब्ल्यू अपॉन एम। तो इसको रख दो जरा एन की जगह, तो देखो कैपिटल एम इक्वल टू होगा, एन की जगह लिखो डब्ल्यू अपॉन एम, तो ऊपर रहेगा डब्ल्यू, ऊपर रहेगा डब्ल्यू, एम कहां चली जाएगी, नीचे की तरफ, तो एम चली आई नीचे की तरफ, एम ये रही, और इधर क्या है भैया, वी है, ये स्मॉल है एम, ठीक है, ये वी है, गुणा लगा दो, वी मतलब आयतन, वी मतलब आयतन किसमें है, लीटर में। ये आपका एक फॉर्मूला बनेगा। अभी बिल्कुल परेशान मत होइएगा, सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं मैं, क्या नहीं करूं, नहीं भैया, ये सवाल लगाते वक्त आपको यूज करने पड़ेंगे। लेकिन जो साधारण है, साधारण आप यही लिख सकते हैं। आपसे क्वेश्चन आ गया, भैया बताओ मोलरता किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए, 2 नंबर में सवाल आ गया। आप लिखेंगे यही जो मैंने, इतना पेज मैंने स्लाइड दी है, बस इतना लिखेंगे, 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं, इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। मोलरता बराबर विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में, बस ये आपकी परिभाषा इनफ है। हाँ, मात्रक और लिख दीजिएगा, इसका मात्रक मोल लीटर इनवर्स होता है, मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स, या मोल प्रति लीटर होता है, ऐसे कह सकते हैं, मोल प्रति लीटर होता है, ऐसे भी कह सकते हैं, इतना सफिशियंट होगा। लेकिन सवाल लगाते वक्त आपको ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला और एक और फॉर्मूला, क्या मान के चलो, अगर आपको आयतन उसने किसमें दे दिया, आपको आयतन दे दिया उसने, आयतन दे दिया उसने किसमें, मिलीलीटर में, एमएल में, मिलीलीटर में, आपको क्या यहाँ लीटर का सूत्र है, तो लीटर को यहां से हटाना है, तो ऊपर कितने से, 1000 से गुणा कर दो, तो एक और सूत्र बनेगा, कैपिटल एम बराबर डब्ल्यू इंटू 1000 गुणा 1000 बटे में स्मॉल एम और गुणा वी फॉर विलियन, आयतन, वॉल्यूम। ये आपका मेन सूत्र रहेगा। और अब ये v किसमें है, ml में है, यहाँ पे लिख लीजिए ml में, v किसमें है, ml में। ये आपका महत्वपूर्ण सूत्र रहेगा, सवाल लगाते वक्त हम यही यूज करेंगे, क्योंकि इसी में ml में ही आपको ज्यादातर आयतन मिलेगा, तब आप इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो क्या ज्यादा कठिन तो नहीं हो गया, समझ में आया ना, दोबारा से एक बार देख लो। हमने सूत्र देखा था, मोलरता m बराबर विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में, तो इसको हमने सिंबॉलिक लिखा। मोलरता को कैपिटल एम कहते हैं, विलेय के मोल को n कहते हैं, विलयन के आयतन को v कहते हैं, और लीटर में। अब हमने इस सूत्र में क्या किया, n का मान रख दिया, n बराबर, चूंकि हम पढ़ चुके थे w अपॉन m, तो हमने n का मान रख दिया m बराबर w अपॉन m गुणा v मतलब विलयन का, विलेय का आयतन, आयतन किसमें, लीटर में। हमने लीटर से बनाना है किसमें,
मिलीलीटर ml में, तो ml के लिए हमने 1000 से गुणा कर दिया और ये सूत्र आ गया। तो ये दोनों सूत्र हम सवाल लगाते वक्त प्रयोग करेंगे। ठीक है भाई, तो क्या ये सारी बातें समझ में आई? बोलो जल्दी बोलो। बिल्कुल ठीक। अब भाई ये था मोलरता, बिल्कुल सेम है मोलरता, ज्यादा अंतर नहीं है। देखो कैसे भैया, आ जाओ। ठीक है, तो अब देखना ध्यान से, अब देखना ध्यान से, मोलरता क्या होगी? 1 किलोग्राम विलायक में बस इतना बदला है। कितना बदला? 1 किलोग्राम विलायक। बस वहां पे क्या था? यहां पे था 1 लीटर विलयन और यहां पे है 1 किलोग्राम विलायक, बस बाकी भाषा पूरी सेम। 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। मोललता कहते हैं। कितने मोललता कहते हैं? कैपिटल एम, स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल एम, ये क्या था? कैपिटल एम। ये क्या था? कैपिटल एम। मोलरता कैपिटल एम और मोललता स्मॉल एम। ठीक, तो स्मॉल एम मोललता, तो मोललता बराबर सूत्र क्या बनेगा? बिल्कुल सेम है। मोललता के स्मॉल एम बराबर विलेय के मोल, स्मॉल एन लिख लीजिए, विलेय के मोल स्मॉल एन बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। विलायक का द्रव्यमान किसमें? किलोग्राम में। यहां पे क्या था? विलयन का आयतन, यहां पे विलयन था और यहां पे क्या है? विलायक है। विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, इसका मात्रक क्या होगा? मोल किलोग्राम इनवर्स। मोल किलोग्राम की घात -1 ना कहना, इसे कहा करती है मोल किलोग्राम इनवर्स। वैसे आपको पता होगा, आप 12th वाले हैं। ठीक, क्लियर है बात ये? अब इसका भी हमें क्या बनाना है? सूत्र बनाना है। चलिए सूत्र बनाते हैं, आ जाओ। यहाँ पे इसको साफ सफाई कर लें थोड़ा, ब्लैंक पेज आज हम लोग सम्मिलित नहीं कर पाए हैं, इसलिए साफ सफाई करनी पड़ रही है क्लास के बीच में। जैसे डिजिटल रूप है, पहले तो जब व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाई होती थी ना, तो बीच में ही साफ सफाई होती है। ऑफलाइन में हमारे पास अभी भी बीच में ही बढ़िया से साफ सफाई करनी पड़ती है व्हाइट बोर्ड की। ठीक है भाई, आ जाओ जरा, आप ध्यान से सुनिएगा, फिर से बनाते हैं। बिल्कुल सेम प्रोसेस है, जैसे हमने मोलरता के लिए बनाया था वैसे ही मोलरता के लिए। हमने क्या कहा? मोलरता स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। ये नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये नहीं पढ़ रहे हैं। स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, तो लिख लिया स्मॉल एम बराबर लगाओ। स्मॉल एम बराबर क्या था? एन बटे द्रव्यमान था। क्या था भैया? इधर देखो, विलायक का द्रव्यमान। विलायक क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान को हमेशा, मतलब द्रव्यमान मतलब भार। द्रव्यमान का मतलब क्या है? भार, वेट। वेट को हम लोग W से प्रदर्शित करते हैं। W वेट किसमें भैया? किलोग्राम में। वेट किलोग्राम में। कहानी इतनी समझ में आती ना? इतनी बात समझ में आती? पहला ये बन सकता है सूत्र, बिल्कुल भैया बन सकता है। अब क्या करेंगे? एन का मान रखेंगे। एन हमने सबसे पहले पढ़ा था। एन क्या है? विलेय के मोल है, और मोल मतलब एन मतलब W/m। तो एन की जगह क्या रखेंगे? W/m। तो m बराबर, एन की जगह लिख लो W, स्मॉल w, ये स्मॉल w है। ठीक, स्मॉल W/m गुणा कैपिटल W, और किसमें? किलोग्राम में। किसमें है भैया? किलोग्राम में। कोई दिक्कत बताओ जल्दी, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब इसका किलोग्राम में किसमें बदल ले हो? ग्राम में। क्या करेंगे भैया? 1000 से गुणा, तो स्मॉल m बराबर W गुणा 1000 बटे में लगाओ नीचे, स्मॉल m गुणा कैपिटल W, किसमें आ गया? ग्राम में, GM, ग्राम में GM। बताओ भैया, क्या ये आपका क्या है? सवालों में प्रयोग करेंगे इसका। इसका उपयोग हम सवालों में करेंगे, जब सवाल लगाएंगे तो इसका उपयोग करेंगे। किसका है ये? मोललता का है। तो अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो प्रॉपर वे में बनाइएगा। पहले ये लिखिएगा, मोलरता की पूरी परिभाषा। 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। कैपिटल एम स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। मोललता बराबर होता है विलेय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। इसका मात्रक भी लिख लीजिएगा, मोल किलोग्राम इनवर्स। इसके बाद अब यहाँ पे लिखिएगा, चूंकि यहाँ पे लिखेंगे आप ऐसे, चूंकि एन बराबर क्या होता है? एन बराबर W/m। हाँ सही है,
n बराबर W/m, ये लिखिएगा। तो अब जब n बराबर W/m है तो n की जगह क्या लग दिया, W/m। ठीक, ऐसे कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, मुझे उम्मीद है जहां तक। बोलो जल्दी भैया, ठीक है। तो अब आप लोग एक काम और करिएगा, क्या आपको ये सारे सिंबल पता है कौन सा क्या है, बताओ। यहाँ पे ये स्मॉल m क्या है, आपको समझ में आना चाहिए, ये आपकी मोललता है। एक एक सिंबल को बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिएगा, तभी आप आगे तैयारी कर पाएंगे बेहतर ढंग से, वरना तकलीफ पड़ जाएगी आपको। ठीक, स्मॉल m यहाँ पे पहली वाली मोललता है। ये वाला W आपका क्या है भैया, भार है, भार क्या है, भार है विलेय का। नीचे M, ये क्या है, अणुभार है, अणुभार। M क्या है, विलेय का अणुभार है। M क्या है, विलेय का अणुभार है। अब ये कैपिटल W, ये क्या है भैया, ये द्रव्यमान है। किसका भैया, विलायक का द्रव्यमान है, विलायक का, विलायक का द्रव्यमान है। कोई तकलीफ? वैसे मैं जब सवाल लगवाऊंगा ना तो सारी बता दूंगा, स्मॉल m क्या है, ये W क्या है, स्मॉल w क्या है, क्योंकि सवाल लगाते वक्त आपको सबसे पहले यही लिखवाऊंगा मैं। सवाल बहुत अच्छे से करवाऊंगा, वो आप उसकी टेंशन मत लीजिएगा, है ना। तो ये आपको उम्मीद है कि मोलरता और मोललता आज बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी भैया। ऐसे आपको मुझे उम्मीद है कि कम ही पढ़ने को मिलता होगा, कि पूरी बातें सब कुछ एक एक करके डिस्क्राइब करके पूरा एक तरीके से, जैसे नहीं वो होता है क्या बोलते हैं उसको, जब हम लोग किसी भी गणित के सूत्र का क्या करते हैं, व्युत्पत्ति करते हैं, वैसे कैसे ये सूत्र बना पूरी वैसे हमने बताई ये बातें। तो मोलरता, मोललता हो गई, मोलरता हो गई, मोल हो गए। अब आते हैं, ये है भौतिक विधियां। ये कैसी विधियां हैं, सांद्रता को मापने की भौतिक विधियां हैं, ये भौतिक विधियां। अब हम लोग किसको देख रहे हैं भैया, भौतिक विधियों को देख रहे हैं। किनको देख रहे हैं हम लोग, अब भौतिक विधियों को देख रहे हैं। द्रव्यमान प्रतिशतता, एक है आयतन प्रतिशतता, एक है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, एक है पार्ट्स पर मिलियन। लेकिन हम आपको यहाँ पे तीन ही महत्वपूर्ण बताएंगे। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं ना, आ जाओ भाई। तो हम सबसे पहले देखेंगे द्रव्यमान प्रतिशतता, पहली है ये किसमें, भौतिक में। अब हम भौतिक देख रहे हैं ना, यहाँ पे हमने बताया था ना शुरू में, देखो जरा, यहाँ पे हमने बताया था दो विधियां हैं सांद्रता को व्यक्त करने की। रासायनिक विधियों में हमने क्या देखा, सबसे पहले मोल देखा। मोल क्या होता है, मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार। ठीक है, फिर हमने देखा मोलरता, मोलरता देखी, फिर मोललता देखी, मोललता, मोललता देखी। अब हम लोग देख रहे हैं, इधर आ जाओ, अब हम भौतिक विधियों में द्रव्यमान आयतन प्रतिशत देखेंगे। द्रव्यमान प्रतिशतता, प्रतिशतता, फिर आयतन प्रतिशतता देखेंगे। आयतन प्रतिशतता होती तो एक और है द्रव्यमान आयतन, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, उसको नहीं देख रहे हैं। ठीक है, उसके साथ फिर हम देखेंगे पार्ट्स पर मिलियन, ppm देखते हैं। ठीक, चले आगे, समझ गए होंगे ना आप लोग। अब देखो द्रव्यमान प्रतिशतता परिभाषा, सबसे पहले इस परिभाषा को आप खूब पेपर में आप अच्छे से लिख सकते हैं। ये मत समझिएगा कि सर ने अपनी परिभाषा बना दी होगी, सारी एनसीईआरटी से ली हुई है बढ़िया से, और ये परिभाषा आप एज इट इज बढ़िया से लिख सकते हैं पेपर में, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। वैसे परिभाषा कम पूछता है, सवाल इन पे ज्यादा आते हैं। ठीक, 100 ग्राम क्या लिखा है, 100 ग्राम विलयन में, विलयन में, विलायक नहीं विलयन में, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। ऐसे समझो भैया, ऐसे समझो इसको, सूत्र बाद में लिखेंगे। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित, एक इतना बड़ा पात्र है, इसमें 100 ग्राम क्या है, 100 ग्राम विलयन भरा है, पूरा विलयन। विलयन क्या है, विलेय और विलायक का मिश्रण। तो 100 ग्राम विलयन में विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, मतलब कितना विलेय पदार्थ मिलाया है, कितना विलेय पदार्थ मिलाया है ग्राम में, वो भी ग्राम में, कितने ग्राम विलेय मिलाया है, इसकी मात्रा को हम लोग क्या कहेंगे, द्रव्यमान प्रतिशतता कहेंगे भैया। मतलब अगर ऐसे समझो ना, हमने चीनी और पानी को मिलाकर एक विलयन बनाया है और उसकी कितनी क्वांटिटी है, 100 ग्राम, 100 ग्राम उसका वजन है पूरे विलयन का, शरबत का, जिसमें चीनी और जल मिला है। तो उसमें हमने कितने ग्राम चीनी डाली है, यह पता करना ही, उस चीनी की मात्रा पता करना ही, इसको हम लोग क्या कहेंगे, द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाएगा। ठीक है, परिभाषा समझ में आई ना। हमने दोबारा सुनना, हमने चीनी और जल का मिश्रण बनाया है, शरबत बनाया है, और 100 ग्राम उसकी मात्रा है।
अब उस 100 ग्राम शरबत में चीनी और जल के मिश्रण में कितने ग्राम विलेय यानी कि चीनी पड़ी हुई है, ये बताना ही क्या है, द्रव्यमान प्रतिशतता है। ठीक, तो ये बात समझ में आई होगी मुझे लग रहा है, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में कर देता हूं आपको सारी बातें। अब इसका सूत्र क्या होगा, इसको द्रव्यमान प्रतिशतता को हम लोग W/W से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करेंगे, W/W से। इससे W/W, स्मॉल W/कैपिटल W, प्रतिशत बराबर किसका सर, विलेय का द्रव्यमान। कहां पे गया, ऊपर किसको रखेंगे, विलेय पदार्थ का, तो विलेय का द्रव्यमान किसमें भैया, ग्राम में हमेशा, किसमें भैया, ग्राम में हमेशा, बटे में, अपॉन में, विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान, ये भी किसमें रहेगा, ग्राम में, हमेशा याद रखिए ग्राम में, और गुणा में भैया 100, गुणा में भैया 100। ये आपका बन गया क्या, फॉर्मूला, रट लीजिए। कोई कठिनाई है बताओ। ऊपर किसको रखा, विलेय को, क्यों 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 विलेय को रखा, क्योंकि विलेय की मात्रा है तो कम होगी ना विलयन में। हमने चीनी और जल का शरबत बनाया तो चीनी तो कम ही होगी ना पूरे 1 गिलास शरबत से, तो ऊपर विलेय का द्रव्यमान रख दिया, नीचे विलयन का द्रव्यमान रख दिया, दोनों किसमें, ग्राम में रख दिए, गुणा 100 का कर दिया, लीजिए हो गया द्रव्यमान प्रतिशतता, खत्म कहानी। बिल्कुल सेम इसी तरीके से दूसरा है आयतन प्रतिशतता, कठिनाई नहीं होनी चाहिए। आयतन हमेशा ml में माप दो, तो 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय के ml में आयतन प्रतिशतता कहलाती है। इधर देखो जरा, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की 100 ग्राम मात्रा ही थी, और यहाँ पे 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय का ml में ही मात्रा है, ml में ही आयतन है। तो इसका भी सूत्र बहुत सरल होगा। इसको आयतन प्रतिशतता को कैसे व्यक्त करेंगे, स्मॉल v अपॉन कैपिटल V, प्रतिशत लगा दो। बताओ भैया, कोई कठिनाई है क्या, जल्दी बोलो भाई, क्या कोई कठिनाई है। कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। तो क्या लगाएंगे, बराबर लगाओ, विलयन का आयतन, नहीं भैया विलेय का आयतन, विलेय ऊपर रखते हैं, विलेय का आयतन, किसमें भैया, इसमें ml में, अपॉन लगाओ नीचे, किसका होगा, विलयन का आयतन किसमें भैया, ml में, गुणा किसका भैया, 100 का, खत्म कहानी। ये भी आपका क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। तो दोनों समझ में आए होंगे, बहुत कठिन नहीं है, सवाल बहुत कम पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, लेकिन लगवाएंगे सभी के। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मोल प्रभाज, मोल अंश महत्वपूर्ण है, इसको नोट कर लीजिए, महत्वपूर्ण है मोल अंश, मोल प्रभाज, ये इंपॉर्टेंट है भैया। मोल प्रभाज, विलयन के किसी एक घटक का मोल प्रभाज, विलयन के किसी एक घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोल व विलयन के कुल मोलों के अनुपात के बराबर होगा। ऐसे समझो ना भैया, ऐसे समझो। मान लो एक उदाहरण से समझो, ये परिभाषा आप लिखेंगे, अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो लिखेंगे, परिभाषा यही होगी, अभी मैं बताऊंगा। ठीक, अब ध्यान सुनना। मैंने कहा कि एक विलयन में ए प्लस बी दो पदार्थ हैं, दो घटक हैं, ए और बी दो घटक हैं। अगर आप ए का मोल प्रभाज निकालने गए तो ए का मोल प्रभाज क्या होगा, उस घटक के, मतलब ए के मोल और विलयन के कुल मोलों के अनुपात के बराबर होगा। ए का मोल और नीचे विलयन के कुल मोल, ये होगा। मतलब अगर इसका सूत्र आप बनाने को जाएंगे, अगर इसका सूत्र, इसको जीटा से प्रदर्शित कर दे, जीटा मतलब ऐसे, या फिर रुक जाओ, ये अच्छे से सिंबल नहीं बनाए सही, अच्छा सिंबल बना दें आपको जीटा का। ठीक है, जीटा का एक अच्छा सिंबल, ऐसे लकीर खींचो और ऐसे कर दो, जीटा, इससे प्रदर्शित कर दे। तो अगर आप ए का निकालने गए तो होगा जीटा ए बराबर किसका,
उस घटक का मोल, ए का निकाल रहे हैं तो ए का मोल, मोल मतलब एन, मोल मतलब एन, तो एन ए बटे में क्या होगा, विलयन के कुल मोल, कुल मोल का मतलब ए का भी मोल और बी का भी मोल, तो एन ए प्लस एन बी, ये आपका क्या होगा भैया, मोल प्रभाज या मोल अंश होगा किसका, ए का। अब ऐसे ही जरा ध्यान से सुनना, बी का देख लें हम कहें ए का नहीं देखना, हमें बी का देखना। इसको थोड़ा सा साफ कर दे, ज्यादा लंबी लकीरें खींच ली। ये था किसका, ए का था। अब हम कहें बी का दिखाओ भैया, हमें ए का नहीं देखना, तो ये बी का देख लो भैया। बी बराबर क्या होगा, एन बी ऊपर रहेगा, नीचे फिर से वही एन ए प्लस एन बी, टोटल देख रहे हैं चूंकि, तो ये बी का निकल के आ गया। बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से। तो ये सारी बातें उम्मीद है कि आपको समझ में आई होंगी। अब हम इस क्लास को ज्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पर फुल करेंगे यहाँ पे, क्योंकि पीपीएम बचा है, पार्ट्स पर मिलियन, फिर राउल्ट का नियम और आदर्श अनादर्श विलयन, कुछ सारी चीजें बची हैं, सबको हम लोग कवर करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है भाई, तो मुझे उम्मीद है कि सारी बातें यहाँ तक आपको समझ में आई होंगी। और अब हम लोग मिलते हैं नई क्लास में कल या परसों में। ठीक है, तब तक के लिए जय श्री हरि सभी को।